वेलकम दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं आपका दोस्त आपके सामने थोड़ी बातें करते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है और आज का टॉपिक ये है वृद्धि और विकास। हमको ये पढ़ना है वृद्धि और विकास किसे कहते हैं या वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। हमारा आज का टॉपिक है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो बहुत ही साधारण सी बात है कि आप सभी को लगता है कि वृद्धि और विकास इन दोनों में क्या अंतर है। इसी बात को समझना है हमें अच्छे से कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि का मतलब हो जाता है, वृद्धि का मतलब होता है कि आप ये मानिए कि आपने एक पेड़ लगाया, ठीक। दो पेड़ आपने एक साथ लगाए, दो पेड़ आपने एक साथ लगाए और एक साथ लगाने के बाद एक पेड़ को आपने छोड़ दिया बड़ा होने के लिए, ठीक। तो एक पेड़ जो दूसरा पेड़ है वो भी बड़ा हो, दोनों पेड़ एक साथ लगाए, एक विकास वाला पेड़ एक वृद्धि वाला पेड़। वृद्धि वाले को आपने छोड़ दिया, ये अपना पानी मिलेगा, इसको जो भी सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाएगा या सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बनाएगा, धीरे धीरे वृद्धि करता चला जाएगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। एक दूसरा पेड़ आपने दिया विकास का, किसका पेड़? विकास का, जिसको आपने सींचा, आपने ध्यान रखा, उसकी कटाई छटाई करी, फल आने पर उसको काट दिया, मतलब उसकी पूरी तरीके से उसकी ग्रोथ करी, पूरा ध्यान रखा, बढ़िया से एकदम अच्छी चीजें उसको दी, ठीक। दोनों पेड़ अब बड़े हो गए। ये विकास वाला पौधा जो है, विकास वाला पौधा आपको जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये तरक्की कर लेगा तो ये आपको फल देगा, लेकिन वृद्धि वाला पौधा आपको फल नहीं देगा, ठीक। इसी तरीके से देश पे भी डिपेंड होती है। ये बात देश पे भी लागू होती है और एक इंसान पे भी लागू होती है कि दो बच्चे हैं आपके पास, दो बच्चे, एक बेटे को आपने सिर्फ और सिर्फ लंबा कर दिया, खिलाया पिलाया बस लंबा कर दिया, ठीक। और एक बच्चे को आपने क्या किया? पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी उसको, बढ़िया से कोई स्किल सिखाई, कुछ चीजें अच्छी बेहतरीन चीजें सिखाई। अब क्या होगा इन दोनों बच्चों में भी, इन दोनों बच्चों में आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो बच्चा आपका डेवलप हुआ है यानी जो विकसित हुआ है, वो बच्चा ज्यादा समझदार होगा और वो बच्चा आपको फल यानी कि अगर वो मेहनत करेगा कमाएगा तो पैसे लाके देगा और ये भी पैसे कमाएगा, कोई प्रॉब्लम, पर इसके पास स्किल नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ विकास, ये सिर्फ वृद्धि है। क्या है ये? वृद्धि, ठीक। समझ में ये बात की नहीं? दूसरी चीज, एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि दो गांव हैं, एक गांव में जनसंख्या कितनी है? 20। एक गांव की जनसंख्या है 20, दूसरे गांव की जनसंख्या भी कितनी है? 20। ये 20 से 40 हो गई, ये 20 से 30 हुई, लेकिन ये 20 से जनसंख्या इसकी भी बड़ी, जनसंख्या इसकी बड़ी, लेकिन ये दोनों वृद्धि हुई, दोनों गांव बड़े हुए, लेकिन एक गांव में क्या दिया आपने? आपने उसका विकास किया, उसमें सड़कें बनवाई, पानी की सुविधा दी, अस्पताल की सुविधा दी, ये सारी चीजें आपने उसमें दी, ठीक। तो ये विकास वाला पौधा हो गया, ये वृद्धि वाला पौधा हो गया, ये विकास वाला बेटा हो गया, ये वृद्धि वाला बेटा हो गया, एक विकास वाला गांव हो गया और एक वृद्धि वाला गांव हो गया। अंतर समझ में आया आपको? और मैं फिर कहना चाहता हूं कि शिक्षा का मतलब होता है बेटा अंतर पैदा करना। जब आप शब्दों में अंतर पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप शिक्षित हो जाते हैं। सही एजुकेशन का मतलब होता है अंतर पैदा करना। एक दो शब्द हैं, दोनों शब्दों की अगर कहानी अलग अलग है, दो शब्द अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, फिर से सुनिए, मार्क माय पॉइंट, दो शब्द अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो उनका मतलब अलग अलग होता है। अगर हम पानी को लेंगे और जल को लेंगे, उन दोनों में डिफरेंस है। वायु को लेंगे और पवन को लेंगे, उसमें अंतर है। इस दुनिया में कोई भी दो अलग अलग दिखने वाले शब्द का एक मतलब नहीं होता, उस मतलब की गहराई होती है और वही गहराई होती है अध्ययन। उसी गहराई को अध्ययन कहा जाता है। हमको अध्ययन करना, अध्ययन में ही असली कहानी है अध्ययन।
फाइट क्या है? अध्ययन की फाइट है। समझ में आए कि नहीं यही बात? धन्यवाद।